नमस्कार दोस्तों। आज एक टॉपिक लेकर मैं आया हूँ कि शादी के लिए क्या जॉब वाली लड़की ठीक रहेगी या बिना जॉब वाली लड़की ठीक रहेगी। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको एक कहानी बताता हूँ कि मेरा एक दोस्त है दीपक। जब उसकी जॉब नहीं लगी थी, जॉब लगने से पहले वो और उसकी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी जिसका नाम था आरती। वो दोनों एक साथ कमिटेड रिलेशनशिप में रहते थे और उन्होंने साथ में अ, शादी के लिए इस तरीके से सोच रखा था कि हम आगे चल के शादी करेंगे। अब हुआ क्या कि दीपक और आरती दोनों की एक साथ जॉब लग गई, गवर्नमेंट जॉब लग गई। तो दीपक बहुत कंफ्यूज था। अभी तक जो उसने कभी नहीं सोचा था कि आरती की जॉब लगेगी या नहीं लगेगी, वो श्योर था या नहीं था कि उसकी जॉब लगेगी। लड़के तो ये रहता ही है कि लड़कों को तो जॉब करना ही है। तो जब आरती की भी जॉब लग गई तो दीपक को ये बड़ा कन्फ्यूज़न रहता था कि मैं उससे शादी करूँ कि नहीं करूँ, क्योंकि शादी के बाद में आरती जॉब करेगी तो वो अपने माँ बाप की ठीक तरीके से सेवा कर पाएगी नहीं कर पाएगी। अपने का मतलब शादी के बाद में दीपक के माँ बाप का। एक्चुअली हर लड़के की ये ख्वाहिश होती है कि मेरी जो पत्नी हो वो शादी के बाद में मेरे माँ बाप का ख्याल रखे, मुझे सही टाइम से खाना दे, इवन मेरे कपड़े और मेरा जो घर है उसको डेकोरेट करके रखे। इवन ऑल दैट जो फॉर्मेलिटीज़ रहती है वो सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने की एक्सपेक्टेशन रहती है। अब इसी वजह से दीपक बहुत कन्फ्यूज़ कि मुझे अब आरती से शादी करनी चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसने मुझसे पूछा उसने मुझसे पूछा कि मोहन भैया आप बताओ कि उसकी भी जॉब लग गई है तो मुझे उससे शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। ये बहुत अच्छा सवाल है। मैं भी बड़ा कंफ्यूज कि क्योंकि मैंने कभी खुद नहीं सोच रखा था कि शादी करने के लिए हाउसवाइफ ज़्यादा बेहतर है या फिर जॉब वाली वाइफ ज़्यादा बेहतर है। मैंने भी कभी नहीं सोचा था। लेकिन अगर थोड़ा सा सोचा जाए तो अच्छा इन सब चीज़ों के लिए मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि कमेंट्स में ये ज़रूर लिख कर आप बताइए कि शादी के लिए जॉब वाली लड़की ज़्यादा बेहतर है या फिर बिना जॉब वाली लड़की ज़्यादा बेहतर है। कौन सी लड़की ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर सकती है या फिर अपने जो फ़र्ज़ है वो ज़्यादा अच्छी तरीके से अदा कर सकती है। आप कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताएँ। अच्छा, और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। तो हम बात कर रहे थे कि शादी के लिए जॉब वाली लड़की ज़्यादा बेहतर है या बिना जॉब वाली लड़की बेहतर है? दीपक ने मुझसे पूछा। तो कहीं न कहीं प्रैक्टिकल तो ये चीज़ है कि जो बिना जॉब वाली जो लड़की होती है वो कहीं न कहीं आपके घर में ज़्यादा टाइम बिताती है। ज़्यादा क्या, 24 आवर्स वो घर में रहेगी, वो आपकी सारी व चीज़ों को व्यवस्थित करके रखेगी, आपको सही टाइम से खाना देगी। आप हो सके तो आपके माँ-बाप के भी सारे काम करेगी, 24 आवर्स अवेलेबल रहेगी। मतलब एक सर्वेंट की तरह काम करेगी, ऐसा सर्वेंट जो 24 आवर्स आपके घर में अवेलेबल है। और इसके साथ में ही जो जॉब वाली लड़की होगी, वो 24 आवर्स सर्वेंट की तरह काम नहीं कर पाएगी। वो एक निश्चित टाइम के लिए आपको टाइम दे पाएगी, क्योंकि उसको भी जॉब पे जाना है। तो यहाँ आपको थोड़ा-सा मैनेज करना पड़ेगा। तो उसमें कुछ चीज़ें कठिन भी हो जाएँगी। तो अब दीपक की ये समस्या थी कि कौन-सा ज़्यादा बेहतर है, तो मैंने कहा दीपक ऐसा है कि तुम जॉब वाली लड़की से अगर शादी करना चाहते हो, तो कुछ पॉइंट्स जो हैं, वो तुमको अपने दिमाग में सेट करने होंगे। अगर तुम ये पॉइंट्स दिमाग में सेट कर ले पा रहे हो, तो तुम जॉब वाली लड़की से शादी करो। और अगर ये जॉब वाली लड़की से शादी करने के साथ अगर तुमने ये पॉइंट अपने दिमाग में ये सेट नहीं कर पाए और तुम्हारी जो एक्सपेक्टेशन है वो इन पॉइंट्स के हिसाब से नहीं रही, तो फिर तुम्हारा जॉब वाली लड़की से शादी करने का मतलब नहीं है।
फिर तुम्हारी हैप्पी मैरिड लाइफ नहीं हो पाएगी। अच्छा, वो पॉइंट्स क्या थे? पॉइंट्स मैंने बताया कि देखो ऐसा है कि अगर जॉब वाली लड़की से तुम्हें शादी करना हो तो पहला पॉइंट, जो तुम्हारे अंदर का जो मर्द है उसको तुम्हें थोड़ा सा डाउन करके रखना पड़ेगा। यू नो, कहने वाला तुमको ये फिर नहीं है कि खाना वाइफ ही बनाएगी, चाय वाइफ ही बनाएगी, मेरे सारे कपड़े वाइफ ही धोएगी, मेरे माँ बाप के जो जितने काम है वो वाइफ ही करेगी। नो, उसमें आपको बराबर से पार्टनरशिप करनी पड़ेगी, बराबर से आपको सारे काम करवाने पड़ेंगे अगर आपको हैप्पी मैरिड लाइफ में रहना है जॉब वाली लड़की के साथ में। क्योंकि अगर आप तब भी उस पर अपना हक जमाओगे ये कहकर कि मैं मर्द हूँ, मैं पति हूँ और मैं कुछ भी नहीं करूँगा, तुमको वो सारे काम करने पड़ेंगे, तो वो चीज़ फिर आपकी काबिल तारीफ नहीं रह जाएगी और आपकी जो हैप्पी मैरिड लाइफ ना रह के उसमें कॉम्प्लिकेशंस पैदा होने लगेंगे। तो दीपक को लगा कि मैं कैसे मैनेज कर पाऊंगा, भाई जॉब वाली लड़की है, क्या मैं ऐसा कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। फिर मैंने उसको दूसरा एग्जांपल दिया, मैंने कहा देख भाई ऐसा है कि आजकल बहुत महंगाई का टाइम है, अगर जॉब वाली लड़की मिलती है तो ज़्यादा बेहतर है, तुम्हारी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम नहीं रहेगी, बहुत अच्छी लाइफ गुजरेगी, बशर्ते कि इन पॉइंट्स पर तुम्हें काम करना होगा। हाँ, कॉम्प्लिकेशंस ये ज़रूर आते हैं कि भाई जैसे बच्चा हो जाता है, बच्चा हो जाने के बाद में उसकी देख रेख में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि वो जॉब पर गए या मैं जॉब पर गया, कहने का मतलब हस्बैंड वाइफ में दोनों में से कोई ना कोई अवेलेबल होने चाहिए बच्चों को टाइम देने के लिए। अब हस्बैंड वाइफ दोनों अगर चले जाएंगे तो फिर थर्ड आदमी कोई होना चाहिए। जैसे कमिटेड फैमिली है जिसमें माँ बाप, बहन, छोटे भाई या इस तरीके के लोग सभी लोग मौजूद हैं, तो जॉब वाली लड़की से शादी करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, तब तो ये कॉम्प्लिकेशन दूर हो सकते हैं, बशर्ते कि आपका एटीट्यूड और आपका मर्द जो है वो बीच में ना आए, तो आप आसानी से सुकून से रह सकते हैं। भाई उसको अपनी ज़िंदगी जीने दीजिए, उसको अपनी नौकरी करने दीजिए, आप अपनी ज़िंदगी जिए, आप अपनी नौकरी कीजिए, और जब एक साथ मिलें तो इस तरीके के सवाल मन में ना लाएं। सवाल का क्या मतलब है? सवाल का मतलब ये है कि अच्छा ये भी एक चीज़ है कि ऐसा क्यों ऐसा क्यों हो रहा है आजकल कि जॉब वाली लड़की से शादी करने के लिए लोग सोच रहे हैं। अच्छा, ये जो तरह तरह के जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं महिला पुलिसकर्मियों के या फिर अन्य जॉब वाली महिलाओं के, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इन्हीं महिलाओं के वीडियो वायरल हो रहे हैं। भाई जो जॉब नहीं करते हैं उन महिलाओं के भी वीडियोस हैं। इससे ये प्रूफ नहीं हो जाता है कि जो जॉब वाली महिलाएं हैं वो इस तरीके से उन्होंने कोई गलत कदम उठा लिया है या गलत कदम उठा लेती हैं या वो अच्छी नहीं होती। भाई पुरुष भी गलत होते हैं, महिलाएं भी गलत होती हैं, पुरुष भी गलतियां करते हैं, महिलाएं भी गलतियां करती हैं। डज नॉट मीन्स कि महिलाएं जॉब वाली जो हैं उनसे शादी ना करो, तो वो क्योंकि वो क्या बोलते हैं जब बाहर रहती हैं तो ऑल दैट जो भी है वो उनका कम्युनिकेशन दूसरे लोगों से मिल जाता है तो वो अपने हस्बैंड को या फैमिली को रिस्पॉन्स नहीं देती। ये ज़रूरी नहीं है, ये ज़रूरी इसलिए नहीं है क्योंकि जितने तरीके के लोग हैं उतनी तरीके की मेंटेलिटी, उतनी तरीके के क्वालिटीज़ और उतनी तरीके की अच्छाइयाँ बुराइयाँ सभी इस दुनिया में मौजूद हैं। अब तो ओवरऑल ये है कि आप जॉब वाली लड़की से शादी बिल्कुल करिए, कोई कहीं दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है, बशर्ते कि ये इंश्योर कर लीजिए कि अगर मुझे जॉब वाली लड़की से शादी करना है या उन लोगों के लिए कि मुझे जॉब वाली बहू चाहिए, तो फिर कुछ चीज़ें मैनेज करके आपको रखनी पड़ेंगी। वो जो जैसे कि मैंने आपको बताया है। अब अ, अ, कौन-कौन से कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं या इस किसी तरीके के सवाल हैं, तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए। नमस्कार।